बोलिया बोलेली हो गोरिया, जैसे बोले हो कोयलिया। ये गाना खेसारी लाल का है कि बोलिया बोलेली हो गोरिया, जैसे बोलेला कोयलिया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि भाषा, आज सीटेट में पढ़ाएंगे हम भाषा। जैसे ही भाषा कहता है कोई तो उसका अर्थ समझिए चुमुस्की। जहां पर भाषा का जिक्र हो रहा है उसका अर्थ समझिए चुमुस्की। चुमुस्की सीधे पढ़िएगा, भाषा का अर्थ चुमुस्की। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा होते हैं दो प्रकार के। एक हिंदी भाषा जिसको प्राथमिक भाषा कहते हैं, और जो भाषा को मतलब अंग्रेजी हुआ तो उसको द्वितीय भाषा कहते हैं। जो मुस्लिम है अगर उर्दू जानता है तो उसको कहेंगे उर्दू उसका प्राथमिक भाषा हो गया, और हिंदी जो होगा वो द्वितीय भाषा होगा। मेरी बातों को समझिएगा। बोलिया बोलेली हो गोरिया, जैसे बोलेली कोयलिया। तो इस गाना को अर्थ समझिएगा कि बोलिया में कितना रस है। बोलिया बोलेली हो गोरिया, जैसे बोले। तो बोलिया माने भाषा। भाषा जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक भाषा और एक द्वितीय भाषा। प्राथमिक भाषा हम उसे कहते हैं जो बोलते हैं, जैसे हिंदी हो गया प्राथमिक भाषा, उर्दू हो गया द्वितीय भाषा, अंग्रेजी हो गया द्वितीय भाषा। समझते जाइएगा। भाषा का अर्थ हुआ चमुस्की। उसके बाद होता है अर्जन और अधिगम। एक शब्द होता है अर्जन और दूसरा होता है अधिगम। ये दोनों शब्द में आसमान और जमीन का अर्जन है। अर्जन जो होता है, जैसे हिंदी हमको सीखना नहीं पड़ता, हम स्वतः सीख जाते हैं। किस कारण सीखते हैं? तो वातावरण और वंशानुक्रमक, ये दोनों का क्या है? अंतः क्रिया है। वातावरण और वंशानुक्रमण का अंतः क्रिया के कारण हम अर्जन मतलब हिंदी को सीख लेते हैं बिना आसानी भाषा से, बिना मेहनत किए हुए। और जिसमें मेहनत करते हैं, जैसे इंग्लिश भाषा हुआ, उर्दू भाषा हुआ, संस्कृत हुआ, तो जिसको सीखते हैं उसको कहते हैं अधिगम। जिसको क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम के द्वारा हम सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम। मेरी बातों को सोचिएगा। बोलिया बोलेली हो गोरिया, जैसे बोलेला कोयलिया। इस पॉइंट को हम इसीलिए बार बार दोहरा रहे हैं कि बोलिया कैसे बोला जाता है। अर्जन से हुआ स्वतः सीख जाना, और अधिगम से हुआ सीखना। अब आगे बढ़िए। एक होता है सुनना। पहले देखिएगा, सुनना तब होगा बोलना, सुन करके बोलना, तब होगा लिखना, और तब होगा पढ़ना। बड़ा आसान लगता है लेकिन इसमें बहुत राग छिपा हुआ है सीटेट का। पहले होगा सुनना, उसके बाद होगा बोलना, उसके बाद होगा लिखना, और उसके बाद होगा पढ़ना। ये चार शब्द को जो समझ लेगा वही सीटेट को समझ लेगा। समझाते हैं, देखिए समझने के लिए। सुनना जैसे आप आपकी बातों को हम सुन रहे हैं, किस ढंग से सुन रहे हैं, किस अथा से सुन रहे हैं। जैसे कोई भाषण दे रहा है तो सुन रहे हैं, कोई गीत गा रहा है तो सुन रहे हैं। तो सुन करके उसकी कुछ बातों को आत्मसातीकरण करना, आत्मसाती में दिल में बिठा लेना और ध्यान पूर्वक सुनना और उस विषय पर केंद्रित रहना, उसी को कहते हैं सुनना। कितना सुंदर से समझ आया। सुनना एक शब्द है
लेकिन हमको बात को समझिएगा, आत्मसातीकरण करना, फिर उसको ध्यान केंद्रित करना, उस बात को समझना और स्वीकार करना और उस पर विषय पर केंद्रित होना, वही होता है सुनना। एक शब्द आ गया सुनना, लेकिन सुनना में कितना महत्व है। उसके बाद होता है बोलना। बोलना शब्द जो होता है उसको कैसे समझिएगा। बोलने का अर्थ होता है वचन। वचन का अर्थ होता है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक अंतःमुखी और एक बाह्यमुखी। अंतःमुखी में होता है क्या कि बोलता नहीं है लेकिन मने मने लिखता है। और बाह्यमुखी में होता है कि नेता सब बोलता है, भाषण देता है, उसके बातों से अट्रैक्शन हो। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना सुंदर भाषण दिए कि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो बोलना भी जो है एक कला है, एक बोलना जो है एक कला है और उसकी अच्छा पद्धति पर बैठा देता है। एक नेता जो है आपको 10 गो भीड़ नहीं जोड़ सकता, लेकिन वो नेता बोलेगा तो कम से कम 1 लाख पूरे गांव के आदमी उसको सुनने जाएगा। क्या बा उनकी बातों को हम सुनेंगे, बोलेंगे, जो हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। तो बोलना जो होता है बहुत बड़ा अर्थ निकलता है उसका बोलने का। लिखना, उसके बाद आता है लिखना। लिखना भी जो है एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर आपको जानकारी नहीं है लिखने का तो कैसे लिखिएगा। आपके पास माइंड में कोई दिमाग नहीं है कि कैसे इस चीज को लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, कैसे भाषा को लिखिएगा। अब आपको एक लेटर कहे लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा। तो लिखना का जानकारी भी होना चाहिए बच्चे को। तो लिखना भी एक शब्द आता है। उसके बाद होता है पढ़ना। देखिए, एक गायक है और जो गायक गाना गाता है तो गाना जो है इसका हिट हो जाता है। कैसा गाना गाया कि भाई हिट हो गया, लिख करके गाना गाया, उस तरह से होता है पढ़ना। कविता, एक कवि जो है मान लीजिए कि पढ़ता है कविता को तो सब कुछ ध्यान लगा के सुनता है कि भाई बहुत अच्छा दिनकर जी कवि बोल रहे हैं, या अटल बिहारी जी कभी संसद में कविता बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनता है। आज वो कविता पाकिस्तान में फेमस हो गया। तो कविता बोलना भी जो है एक कला है। हर इंसान से बोली नहीं हो सकता। ये कहे कि बोलिया बोले ली हो गोरिया जैसे बोलेगा कोयलिया। मतलब बोलना भी जो है इंसान की कला है। उसके बाद होता है व्याकरण। अगर आपकी भाषा को हम व्याकरण के ढंग से समझावे तो हम 10 लाइन नहीं बोल सकते। सीता घर से स्कूल जाती है, अब जहां जाती है वो शब्द लग गया, व्याकरण है। तो जाति का मतलब क्या हुआ, लड़की है। सीता क्या है, एक लड़की है। तो व्याकरण का भी रूप कहाँ होता है, संस्कृत में होता है। हिंदी में जो है व्याकरण का रूप बहुत कम होता है। तो अभिप्रेरणा एक शब्द आता है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होता है, एक अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी। अंतर्मुखी वो होता है जो अस्थाई होता है और बाह्यमुखी वो होता है जो अस्थाई होता है। जैसे हमको अंदर से हिंदी पढ़ने की प्रेरणा आ गया तो हम पढ़ेंगे। अब कोई 10 गो रुपया दे करके 20 गो रुपया दे करके अगर आपको हिंदी पढ़ा रहा है तो गलत है। माने हम इसलिए सीटेड का ये मुख्य पात्र है भाषा। भाषा को समझाने में हम आपको यथासंभव प्रयास किए कि भाषा समझ जाइए। धन्यवाद।